हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल फिट एंड फाइन। तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 5 को पूरे कर लिए हैं और सबकी एक्सरसाइज भी कर ली है। तो आशा करते हैं आप उसको घर पे कर रहे होंगे और लर्न भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 6, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, तटीय मैदान और आइलैंड्स। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज इन द शेप ऑफ ट्रायंगल। आपने पहले भी पढ़ा है, जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, आप देख सकते हैं मैप में, ये वाला हिस्सा, ये कैसा है आकार में, ट्रायंगुलर, त्रिभुज के आकार जैसा है। दिस रीजन इज सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज ऑन इट्स 3 साइड। और ये जो क्षेत्र है ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड अ पेनिनसुला, इसीलिए इसको पेनिनसुला कहा जाता है। द लैंड मास दैट इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। जमीन का वो टुकड़ा, वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, जमीन का कोई भी हिस्सा जो 3 साइड से पानी से घिरा हो, क्या कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है। ओके, द अरेबियन सी लाई इन इट्स वेस्ट, अरब सागर इसके पश्चिम में है। ओके, बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट एंड इंडियन ओशियन इन साउथ। ठीक है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं, इसके वेस्ट में क्या है, अरब सागर है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और इधर आपका साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। द इंडियन कोस्ट लाइन इज अबाउट 6000 किलोमीटर लॉन्ग। भारत की जो कोस्ट लाइन है, तट रेखा है, वो लगभग कितनी लंबी है, 6000 किलोमीटर। मीन्स ये जो बाउंड्री है इसकी, ये ठीक है, ये नियर अबाउट कितनी है, 6000 किलोमीटर, ये जो लेंथ है। ठीक है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम द रण ऑफ कच्छ इन गुजरात। जो पश्चिमी तट हैं, मीन्स ये साइड, ठीक है, ये कहाँ से शुरू होता है, ये गुजरात से शुरू होता है, रण ऑफ कच्छ से, एंड रन टुवर्ड्स कन्याकुमारी थ्रू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट्स होके कहाँ तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक, गोवा, कर्नाटक एंड केरला। ठीक है, और ये क्षेत्र भी इसमें इंक्लूडेड है। तो कौन कौन से आते हैं, जो पश्चिमी तट है उसमें ये कच्छ से फैला है, गुजरात से, एंड कन्याकुमारी की तरफ जाता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला, ये राज्य इसमें इंक्लूड है, शामिल है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम कन्याकुमारी। फिर कन्याकुमारी से जो पूर्वी तटीय मैदान वो शुरू हो जाते हैं, एंड स्प्रेड टुवर्ड्स नॉर्थ, और ये उत्तर की तरफ फैले हुए हैं, अलोंग द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इन राज्यों के किनारे किनारे ये सीमा रेखा, ये जो प्लेन्स हैं, ये फैले हुए हैं। ओके, द कोस्टल रीजन्स आर एन एसेट ऑफ फॉर द कंट्री। ये हमारे देश के लिए एक एसेट है, एक संपत्ति है। ओके, तो ये जो कोस्टल रीजन्स हैं हमारे लिए क्या है, एक एसेट्स है, एक संपत्ति है। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द कोस्टल रीजन्स। वे लोग जो तटीय भागों में रहते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, फिशिंग, मछली पकड़ना। मैनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स। बहुत सारे बंदरगाह डेवलप किए गए हैं, विकसित किए गए हैं पश्चिमी और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में। पोर्ट इज अ प्लेस। पोर्ट होता क्या है, बंदरगाह किस स्थान को कहते हैं, तो पोर्ट क्या होता है, पोर्ट इज अ प्लेस ऑन द सी शोर। समुद्र के किनारे एक स्थान होता है, सी शोर, समुद्र के किनारे, वेयर शिप्स आर स्टेड, जहाँ जहाज ठहरते हैं। ठीक है, पानी के जहाज जहाँ ठहरते हैं, उस स्थान को हम पोर्ट कहते हैं।
द शिप आर लोडेड एंड अनलोडेड ऑन द पोर्ट्स। पोर्ट्स पे जहाज़ों का काम क्या होता है, यहाँ पे सामान को इसमें लोड अथवा अनलोड, सामानों को भरा जाता है और खाली भी किया जाता है। विदेशों से सामान आता है उसको हम यहाँ उतारते हैं, और हमारे यहाँ से कुछ सामान विदेशों को जाता है उसको उसमें लोड करते हैं। कांदला, मुंबई, मोरामगांव, मैंगलोर एंड कोच्चि आर द मेन पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट्स। पश्चिमी कोस्ट के कौन कौन से मुख्य पोर्ट हैं? वेस्टर्न जो कोस्ट है हमारा, वेस्टर्न तट है, जो ट्रायंगुलर शेप का आकार है उसके वेस्ट साइड का हिस्सा, मीन्स अरब सागर के साइड का, उधर कौन कौन से मेन पोर्ट्स हैं? कांदला, मुंबई, मोरामगांव, मैंगलोर एंड कोच्चि। ठीक है, ये पश्चिमी तट के मुख्य बंदरगाह हैं। जबकि वेरियाज तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप एंड कोलकाता आर द मेन पोर्ट्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। तो ये जो ट्रेंगुलर का ईस्ट का हिस्सा, मीन्स बे ऑफ बंगाल की साइड का हिस्सा जो है, वहाँ के मेन पोर्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप एंड कोलकाता। ठीक है, ये मेन पोर्ट्स हैं ईस्टर्न कोस्ट के। ऑल दीज पोर्ट्स आर हेल्पफुल इन ट्रेड विद अदर कंट्रीज। और ये जो बंदरगाह है ये दूसरे देशों से व्यापार करने में सहायता करते हैं। ठीक है, हमने बताया आपको यहाँ पे सामान विदेशों से आता है उसको हम अनलोड करते हैं, और कुछ सामान हमारे यहाँ से विदेशों में जाता है उसको लोड करते हैं। तो शिप्स को यहाँ लोड और अनलोड किया जाता है। टू इंक्रीज द फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द फॉरेन ट्रेड द होल कोस्टल रीजन्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। जो आपका कोस्टल रीजन है, तटीय क्षेत्र है, उसको कई भागों में बांटा गया है। देयर आर 3 पोर्ट्स इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो पश्चिमी कोस्टल प्लेन्स हैं उसमें 3 पोर्ट्स हैं। वेरियाज द एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट इज़ द गुजरात कोस्ट। जब इसका सबसे अपर साइड का हिस्सा जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, वो गुजरात का हिस्सा है। देयर इज़ अ कोंकण कोस्ट इन द मिडिल एंड मालाबार कोस्ट इन द साउथ। तो इसके मध्य में कौन सा कोस्ट है? कोंकण कोस्ट। ठीक है, और दक्षिण की साइड में कौन सा कोस्ट है? मालाबार कोस्ट है। ठीक है, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और जो पूर्वी तटीय मैदान है उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? द साउदर्न पार्ट एंड द नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, इस मैप में आप देख सकते हैं, जो हम अभी आपको क्लियर बता रहे थे कि जो ये हिस्सा है ये क्या कहलाता है? पेनिनसुला। क्यों? क्योंकि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। ठीक है, तो जो वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, मीन्स ये वाला हिस्सा, इसका जो सेंट्रल पार्ट है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? कोंकण कोस्ट। मिडिल पार्ट को हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। एक तो कुछ हिस्सा ये निकल जाता है इसका, ये काठियावाड़ गुजरात में, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये मिडिल पार्ट कोंकण कोस्ट में आता है, और इसका साउथ का दक्षिण का हिस्सा, मीन्स ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? मालाबार कोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ये वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी तट, इसको हम 3 भागों में, ये गुजरात का आता है, ये मालाबार, और ये कोंकण और ये मालाबार। ठीक है, तो उसी तरीके से उसने बताया कि जो पूर्वी तटीय मैदान है उनको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक साउथ और एक नॉर्थ। तो जो साउथ का है उसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, और नॉर्थ के हिस्से को उत्कल कोस्ट कहते हैं। ठीक है, और डिटेल में हम इनके आगे पढ़ेंगे। ठीक है।